क्या बात है? सुबह से शाम होने को आई है और बावर्ची खाने की तरफ किसी ने देखा भी नहीं। खैर तो है ना। दिन में 15 से 20 दफा उसका मुंह देखती हूँ। आज मेरा मूड नहीं है उसको देखने का। हमारी खातिर भी नहीं, हम जो आए हैं आप लोगों की खातिर, वो भी इतनी दूर से, एक अदद पेट भी साथ लेकर आए हैं। सच पूछो तो भूख से कहीं मैं मर ना जाऊं इस परदेश में। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुम तो मरने वाले हो ना? है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसी खबर सुनने के लिए कई अरसे से मेरे कान तरस रहे थे। अच्छा ये बताओ, तुमने मरने का यहाँ आकर सोचा है? मैं बता रही हूँ ऐसा सोचना भी मत, वरना तुम्हारा बुरा हाल मैं कर दूंगी। पता है आजकल की महंगाई के दौर में कोई किसी को एक कप चाय का नहीं पिलाता। लोगों के खून सफेद हो गए हैं। और मरने वाले की देख भी 8,000 की थी, 8,000, और आजकल डबल हो गई है, 16,000 की है। समझ में आई? दिल हो या ना हो, लेकिन दुनिया को दिखावे के लिए मुर्गी की देख तो करनी पड़ती है ना। नबी शराफत भाई मरने का नहीं, खाने के लिए बोल रहे हैं। अरे आप लोग टेंशन नहीं करें, मैं देख लेती हूँ। का सार लव भेण ये तमला खपो कांदो को कोन कंदी। हां क्या बोले जा रहे? हना भी कह रहा है कि खाना थोड़ा जल्दी मिल जाए ना तो आराम भी करें। मैं तो समझा था कि अफ्तारी के बाद यहाँ खाना मिलेगा ही नहीं। मैं दुखी हो गया था। यहाँ तो लजीज खाने मिल रहे हैं। ये भेड़, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे अपने मेहमान आए और हम कोई एहतमाम ना करें? पर रस्मो रिवाज का तो थोड़ा ख्याल करना पड़ता है ना। तुम घबराओ नहीं, खाना ना पकाओ ऐसा मुमकिन नहीं है ना। मैंने कहा था ना, ये ना हमें सब लोग सरप्राइज देंगे। कौसर, तू बिना वजह परेशान हो रही थी। अगर खाना नहीं भी बना होता ना घर में, तो मैं बाहर से मंगा लेता तुम लोगों के लिए। अरे तो पैसे भी तुम देते। बड़ा है बस खाना मंगवाने वाला। अरे छोड़े इन बातों को, ये बताएं बिरयानी कैसी बनी है? मेरी मामा जैसी बिरयानी तो कोई बना ही नहीं सकता। मामा बहुत मजे करती है बिरयानी। हाँ पा, वाकई बहुत जबरदस्त लशपश बनी अल्लाह से। आपको अगर कुछ और चाहिए ना इशाल जी, आप मुझसे कहें। मुझ में दूसरों की मदद करने का बहुत जज्बा है। हाँ शुक्रिया, मेहमान तुम हो, मैं नहीं। सुना है कि बॉर्डर पे बड़ी जज्बे वालों की जरूरत है। मेरा ख्याल है तुम ही चले जाओ। मुझे बोतल तले मामा मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे चला, ये बातें ना हन्ना भी की है, तुझे समझ नहीं आएंगी। उनकी तो मजाक करने की आदत है। अल्लाह साईं का शुक्र है कि इतने लजीज खाने मिल रहे हैं। मैं तो ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि अगर मैंने ज्यादा दिन ये खाए मैं तो मोटा हो जाऊंगा। ये भेड़, गांव वाले सोचेंगे ये शहर से ये जान बना के आया है बूटी। अल्लाह साईं बस खैर करे। खैर है, अल्लाह खैर नहीं करे। खर्चा बड़ा बढ़ गया। अभी वो मैं आपसे बाप वो। अरे क्या बाबा याद आ रहे हैं? कुछ तो बोलो। अरे गुलजार, क्या ढूंढ रहे हो? कौन सा खजाना छुपा के रखा हुआ है? अरे वो अरे भाई यहाँ हो मेरे पास। मुझे ये बताओ, इन दीवारों में और पुराने सामान में कौन सा खजाना तुम्हारा छुपा हुआ रखा है?
जो तुम ढूंढ रहे हो? मुझे भी तो बताओ। ताजुब है, मुझे तो आज तक कुछ नहीं मिला। जरा ये हाथ दिखाओ, दिखाओ अरे ये हाथों में क्या छुपाया है? नहीं नहीं हना भी कुछ नहीं है मेरे हाथों में। वो एहतराम में यूं कर लिए थे। एहतराम? भाई मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आपके दिल में मेरे लिए एहतराम है। चलो इसी खुशी में बता दो कि क्या बात करनी थी। भाई क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। हो सकता है खजाना इधर उधर हो, मैं रख के भूल गई हूँ, मुझे पता तो चले ना। नहीं हना भी, मैं खजाने की तलाश में नहीं आया था। हना भी, क्या बाप वाकई को खजाना दफन करके गए? हाँ भाई, बड़ी बड़ी देगे छुपाइए, और शायद मैं रख के कहीं भूल गई हूँ। मैं तो यही समझी शायद तुम वही ढूंढने आए हो। हैं? आप खजाने वाली जगह भूल गई हैं? चले हना भी, आप टेंशन ना लें। मैं सुबह होते ही जो है ना मजदूर को लेके आऊंगा। वो 1-2 दिनों में जो है ना कहीं से खोद के खजाना जरूर निकाल लेगा। भाई फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे एक ही रात में। बल्कि हना भी, मुझसे सुबह तक का इंतजार नहीं हो रहा भाई। मैं अभी ले आता हूँ मजदूर को। अरे कहाँ जा रहे हैं? रुको, यहाँ आओ। देखो, बात को इधर उधर मत घुमाओ, सीधी बात बताओ कि तुम कौन सी बात मेरे कमरे में करने आए थे। वो हना भी, मैं वो हाँ हना भी, वो रमज़ान शुरू हो गए हैं ना, तो मैं आपसे पैसे मांगने आया था कि आप अभी दे देती पैसे हमें, क्योंकि फिर आखिरी दिनों में जो है ना दर्जी सूट भी नहीं लेते, तो इसीलिए मैंने सोचा हना भी उसको अपना सूट जो है ना जल्दी दे दूं। और इस साल तो हना भी घर में मेहमान भी तो है ना, नया सूट तो लाजमी है ना। अभी तुम्हारा क्या मतलब, जो मेहमान आए उनको भी नया सूट बनवा कर दूं? भाई ये मुमकिन नहीं है ना, मैं ना कर सकूं। हाँ ना भी, मैंने ये तो नहीं कहा। अभी तो हमारे लिए पैसे मिल जाए ये भी बड़ी बात होगी। है ना भी नया सूट होगा ना तो मेहमानों के सामने जरा इज्जत रह जाएगी हमारी। हाय, तुम्हें तो अपनी इज्जत की बड़ी फिक्र हो रही है। नया सूट पहनने का बड़ा अरमान हो रहा है ना? हाँ ना भी, इसमें खैर की बात क्या है? ईद है, ईद पे तो सभी नए सूट पहनते हैं और आप हर साल दिलाती भी हैं, इसीलिए लेने आया था। और वैसे है ना भी, ईद पे नया सूट पहनने से सवाब भी देते हैं अल्लाह मियाँ। अरे भाई, पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी, और देखो किसी को बताना मत। सबको तो मैं पैसे नहीं दूंगी ना, समझ गए ना मेरी बात? बस अब जाओ। और सुनो, जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। जी। ओ मुझे पता है तेरी तारीफ सब लोग करते हैं, लेकिन मेरी जैसी कोई तारीफ करके बताए तो मानूं। हाँ, वैसे तेरी तो बात ही अलग है। और सुन, तेरी अम्मा मान गई ना शादी की तारीख के लिए। जो तुम में अक्ल की कमी है वो इसको करने से पूरी हो जाएगी। कुछ फायदा नहीं है इसको करने का। आपको नहीं पता जी, इसको वर्जिश कहते हैं। इसको करने से बंदा सेहतमंद हो जाता है और हैंडसम भी। ला 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 ला। क्यों रखूं मैं रोजा? रोजा रखूंगी तो कमजोरी हो जाएगी, फिर सारे घर का काम मुझे अकेले को ही करना पड़ता है। मैं नहीं रखती रोजा। वैसे शीदे, यहाँ तो ना सारे के सारे पागल है, पागल, और मैं इन पागलों के बीच में आके फंस गई हूँ। तू जल्दी से आ जा। मुझे ना वैसे इनकी एक बात बहुत बड़ी पसंद है, ये लोग मेरी तारीफ करते करते थकते ही नहीं है। ओ मुझे पता है तेरी तारीफ सब लोग करते हैं, लेकिन मेरी जैसी कोई तारीफ करके बताए तो मानूं। हाँ, वैसे तेरी तो बात ही अलग है। और सुन, तेरी अम्मा मान गई ना शादी की तारीख के लिए। मेरी अम्मा तेरी अम्मा के पास तारीख लेने जा रही है। हाँ, तू काम से छुट्टी ले ले, फिर शादी कर लेंगे। छुट्टी तो ले लूं, पर यहाँ का सारा काम मेरे ऊपर है। मैं अगर ना हूं ना
तो इनका कोई काम हो ही नहीं। वाह भाई वाह, वो तो मुझे पता है, सारा जो घर का है ना काम तेरे ऊपर है। चरी तू अपने कंधों पर इतना बोझ नहीं रख, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ जल्दी। हाँ शीदे, मुझे ना कोई बुला रहा है, मैं ना सिर्फ बाद में बात करती हूँ। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, बाय बेबी। अरे जी आप जी, अब कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? आपका नाम क्या है? एक मिनट, आपका नाम क्या है जी? मुझे नाम याद नहीं आ रहा आपका। अच्छा, तो तुम ये जताना चाह रहे हो कि मैं इतनी फालतू को तुम्हें याद करने पर भी मेरा नाम याद नहीं आ रहा? हाउ डेयर यू! अरे ऐसी बात नहीं है, आप अपने आप को बेकार क्यों कह रही हैं? मैंने तो आपको बेकार नहीं कहा ना। मैंने बेकार नहीं, फालतू कहा है। और तुम होते कौन हो मुझे बेकार बोलने वाले? खुद तो जैसे बड़े काम के हो। खैर छोड़ो, अभी तुम्हें आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम ये क्या कर रहे हो? सुबह सुबह शुरू हो गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ये करने से क्या फ़ायदा? जो तुम में अक्ल की कमी है वो इसको करने से पूरी हो जाएगी। कुछ फ़ायदा नहीं है इसको करने का। आपको नहीं पता जी, इसको वर्जिश कहते हैं। इसको करने से बंदा सेहतमंद हो जाता है और हैंडसम भी। मैं हैंडसम हूँ ना जी। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, आप कराची जैसे शहर में होकर आपको इसका नहीं पता। हमारे गांव में तो बच्चा बच्चा जानता है कि इसको वर्जिश कहते हैं। मैं तो अपने गांव में ना अपने बच्चों को ट्रेनिंग भी देता हूँ, और गांव के बच्चों को। वैसे आप तो अपनी हैं। ये अपनापन ना अपने पास ही रखो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुमसे कुछ सीखने की। और जैसे मुझे तो पता ही नहीं इसको वर्जिश कहते हैं। इसमें नाराज होने की क्या बात है? सीखा तो किसी भी उम्र में जा सकता है ना साईं, फिर वो जाए पढ़ाई हो या वर्जिश। मूड खराब कर दिया। अब तुम्हें क्या हुआ? सुबह ही सुबह इस काके ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। मुझे तो अभी से रोजा लगने लगा। आज इफ्तार में क्या बना रही हो? वही जो रोज बनता है, रोल समोसे पकौड़े वगैरह। खैर आज मेहमान आए हुए हैं तो तुम मेरे साथ अफ्तारी बनाने वाली हो, क्योंकि अफ्तारी बहुत ज्यादा बनेगी। नहीं भाई नहीं, मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझसे नहीं होता है काम, और घर में इतने सारे और लोग हैं, उनसे काम करवा लो। और सुनो, तुम आज वेजिटेबल समोसे बना रही हो ना? वो फिर किसी और दिन बनाऊंगी। बना दो ना प्लीज, कितने दिन हो गए तुमने नहीं बनाया। और हाँ, उस काके के बच्चे को एक समोसा भी नहीं देना मेरा। आया बड़ा मोटा कहीं का। बुरी बात है, मेहमान है वो हमारे, और क्या खामखा उसको तुम मोटा कहती हो? अच्छा खासा हैंडसम तो है। एक बात तो बताओ, इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हें मैं ही बुरी लगती हूँ, और बहुत लोग तुम्हें आजकल स्मार्ट लग रहे हैं। खैर तो है ना? क्या मतलब है? ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? काफी समझदार हो, समझ तो अच्छी तरह रही होगी नौशी जी। देखो, मैं उसको भाई समझती हूँ, और ज्यादा तंग करा ना तो मामा से शिकायत कर दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं खुद ही बना लूंगी, नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। यस, यही तो मैं चाहती थी। जाओ जाओ यहाँ से, कामचोर कहीं की। सुनो, वेजिटेबल समोसे जरूर बना लेना, और थोड़े ज्यादा। सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा था मुझे समोसे पसंद है, या इसलिए कि मैंने कहा था उसे नहीं देना? उसको ना खिलाने का इतना दुख कि तुमने समोसों का ही बेड़ा गर्क कर दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है? कितनी फजूल बातें करती हो। किसी को ना खिलाने का दुख? मेरे 2 अदद हाथ हैं, अगर मुझे किसी को खिलाना होता तो मैं समोसे दोबारा बना लेती। मैं ना डरती नहीं हूँ तुमसे या किसी और से। तुम्हारा मतलब है कि उन चंद घंटों पहले आए मेहमानों की वजह से तुम मुझसे दुश्मनी कर रही हो, अपनी इकलौती बहन से। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी।
तुम एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में ये फजूलियात ही आती रहती हैं, हर वक्त फजूल बोलती रहती हो। मेरा दिल करता है मैं तुम्हारा गला दबा दूं। उस मोटे के लिए तुम तुर्रम खान बन रही हो, अपनी बहन से दुश्मनी ले रही हो, मेरा गला दबाओगी? पागल हो गई हो क्या? मामा, मामा छोड़ो मुझे, मामा इन्होंने पागल हो गई, मामा, मामा हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे मामा, मामा छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मामा। तुम्हें नजर नहीं आता अगर कोई रास्ते में आ जाए तो उसको रास्ता दे देते हैं? शायद तुम्हें मालूम ही नहीं कि रास्ता देना अच्छी बात है, खासतौर पर गर्ल्स को। पर तुम्हें अच्छी बातों से मतलब ही क्या है? तुम जानबूझकर मेरे रास्ते में आ रहे हो ना, मेरा दिमाग खराब मत करो, समझे? मैं आपके रास्ते में कब आया जी? मैं इधर जाता हूँ तो आप इधर जाती हैं, मैं उधर जाता हूँ तो आप उधर जाती हैं। अगर आपको मुझसे कोई काम हो तो बता दें, यूं रास्ते में तो तंग ना करें ना। क्या कहा तुमने? तुम जहां जाते हो मैं वहां आ रही हूँ? हाँ मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? बिल्कुल। कभी शीशे में अपना चेहरा देखा तुमने? नहीं देखा ना तो देख लो, मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ। और क्या कह रहे थे? कौन सा काम है मुझे? और वो क्या कह रहे थे? कोई काम हो तो बता दे जी, पहले अपने काम करने तो सीख लो, फिर दूसरों के काम करना। और ये जी वो जी, पागल। पर मैं तो अपना काम खुद करता हूँ जी, और वो भी वक्त पे। मैंने शायद आपको बताया था, अपने गोठ में ना सब लोग अपने काम के लिए मुझसे मदद मांगते हैं। अगर आपको भी मुझसे कोई काम हो ना तो बिला झिझक मुझे बता दीजिएगा, नो टेंशन जी। अब मैं जाऊं? तो तुम्हें किसने रोका है यहाँ पर रुककर मेरा दिमाग खराब करो? जाओ यहाँ से, स्टूपिड। हिम्मत कर गुलजार, हिम्मत कर। तुझे इस बार कौसर से अपने दिल की बात जरूर करनी है, पर किस तरह करेगा? हिम्मत कर गुलजार, कैसे करेगा? थोड़ा और करीब। मेरी इस वीरान जिंदगी में सिर्फ तेरी ही कमी थी। अब तुम आ गई हो ना मेरी जिंदगी में, अब मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इस प्यार की खुशी में ये तोहफा प्यार का कबूल करो। अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? गुलजार साहब को किसी भूतनी से मोहब्बत हो गई है। बिल्कुल इसी तरह हिम्मत करनी पड़ेगी गुलजार। मैं अगर यहाँ ज्यादा देर रही ना तो भूतनी के भूत को मुझसे ना मोहब्बत हो जाए। नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं होने दूंगी। आप भी तो अभी तक ऐसे कैसे हैं, जवान के जवान, बल्कि कड़िया जवान हैं। मैं इतना खूबसूरत हूँ, तुमने कभी मुझसे राब्ता करने की कोशिश तो नहीं की? यहाँ भी नहीं है। तकरीबन आधा घर तो ढूंढ लिया मैंने, इतने सालों के बाद आई है। उसको जरा भी एहसास नहीं है कि मेरे लिए अकेले में थोड़ा सा टाइम निकाल ले। ला 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 ला। शराफत, कोई काम है? अब मैं वो पानी पीने आया था। हाँ पियो। हाँ हाँ। वो जुबीब, तुम आज तक वैसे की वैसी ही हो, वही खूबसूरत, बल्कि खूबसूरत से भी खूबसूरत। चल झूठे। कूड़े ते लानत, मैं सच बोल रहा हूँ। इतने सालों के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर वही रौनक, वही खूबसूरती, वही सादगी। आप भी तो अभी तक ऐसे कैसे हैं,
जवान के जवान बल्कि कड़ियल जवान। हैं, मैं इतना खूबसूरत हूँ, तुमने कभी मुझसे राब्ता करने की कोशिश तो नहीं की? क्यों? बुलाया उसको जाता है जो दिल में ना हो। तुम तो मेरे दिल में हो। मैं मरी वजह, मैं मर जाऊं। मरे तुम्हारे दुश्मन। दुश्मनी तो मैंने अपने आप से कर ली, तुमसे प्यार करके। शराफत, तुम भूल रहे हो हन्ना बी की जिंदगी में किसी की भी शादी नामुमकिन है, क्योंकि अब्बा मरहूम की वसीयत के मुताबिक जब तक हन्ना बी है इस घर में किसी की भी शादी नहीं हो सकती। आई समझ? इन्हें जो मतलब आहे त असां जे कांटे फिट करण खां पहिरां इन्हें हन्ना बी जनाबिया के मरणो पवंदो। ये क्या बोल रहे हैं? अब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी शादी से पहले इस हन्ना को मरना पड़ेगा। शराफत, खौफे खुदा कर। हन्ना भी मेरी माँ है और माँ चाहे गलत हो या सही औलाद के लिए कभी गलत नहीं सोच सकती। जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। हल माने तो माने, पर तू भी घट को नहीं। ये क्या, पहले जुबी खाला फिर शराफत मामू। क्या मैं जो सोच रही हूँ वही है? दोनों की लव स्टोरी फिर से शुरू। अभी हन्ना भी को बताती हूँ। ये क्या करने जा रही हूँ मैं तो खुद चाहती थी कि जुबी खाला की मोहब्बत मिल जाए। बेशक हन्ना भी मोहब्बत को पसंद नहीं करती हैं, किसी के शादी के हक में नहीं हैं। जुबी खाला को क्या सूझी दोबारा आशिकी करने की? पता भी है कुछ भी हो उनकी शादी कभी नहीं होगी, हन्ना भी कभी नहीं मानेंगी। पता नहीं मोहब्बत करने वालों के दिमाग बंद क्यों हो जाते हैं। वैसे लोग अगर बंद दिमाग में खुश हैं तो रहे, चलो करने दो एंजॉय, अपना क्या है भाई। कहाँ गई? मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है कहीं? चश्मा भी साफ है और बाकी सब कुछ भी मुझे साफ नजर आ रहा है। गई कहाँ? यहाँ भी नहीं है। तकरीबन आधा घर तो ढूंढ लिया मैंने। इतने सालों के बाद आई है, उसको जरा भी एहसास नहीं है कि मेरे लिए अकेले में थोड़ा सा टाइम निकाल ले। ये इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हैं? वो जो स्टेशन पर गाड़ी रुकी खड़ी है वो कहीं आपका ही तो इंतजार नहीं कर रही? जाएंगे तो जाएंगे, जरा ये तो बताएं ये पीछे क्या छुपाया हुआ है? कुछ नहीं है मेरे हाथ में। और मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने कहा कि मैं ट्रेन में जा रहा हूँ? और अगर जाना भी होता तो इस टाइम कैसे जा सकता था मैं? ये तमीज थोड़ी है कि घर में मेहमान आए और मेजबान घर छोड़ के चले जाए। मैं इतना बदतमीज नहीं हूँ, बड़ा तमीज वाला हूँ मैं। मुझे पता है कि आप कितने तमीजदार हैं। क्यों मैं तमीजदार नहीं हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि आप तमीजदार हैं, पूरा घर जानता है। चलें सबको छोड़ें, ये बताएं कि हाथ में क्या है? मेरे लिए सालगिरह का गिफ्ट लाए हैं। इस साल वैसे भी आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। दिखाएं क्या है? मुझसे वैसे भी सब्र नहीं हो रहा। झूठी चल झूठी, तुम शायद भूल रही हो बेटा। इस साल तुम्हारी सालगिरह में मैंने गिफ्ट दिया था। तुमने जो ऑनलाइन ड्रेसेस मंगवाए थे ना, उसकी पेमेंट मैंने की थी, वो भी तुम्हारी सालगिरह की खुशी में। और वो गिफ्ट भी तुमने अपनी मर्जी से लिया था, याद करो बेटा। इस बात के हक में जो है ना, मेरी गवाही पूरे घर वाले देंगे। और मेरे जो हाथ में है ना, तो तुम्हारे लिए नहीं है,
अच्छा चले, मेरे लिए ना सही, मगर है क्या हाथ में? किसके लिए है? सच्ची सच्ची बताए ना मामू। ला 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 ला। ईशाल, तूने कुछ सुना तो नहीं ना? और अगर सुना भी है ना तो प्लीज किसी को बताना नहीं। मैंने सब देख भी लिया और सुन भी लिया जो आप कौसर खाला को कह रहे थे। मैं अब भी जाकर बताती हूँ हन्ना बी को आपके नेक इरादे। जी वही मासूम मोहब्बत हाय असां जी सागी हालत। जी वही मासूम मोहब्बत हाय असां जी सागी हालत। तेरे सासा नी सगा मरे सा, तेरे सासा नी सगा मरे सा। खूब न कहजी गाल बुधे थो, हर कोई बस जल्द रुसे थो।